तो अडानी इंटरप्राइजेज ने उन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें कंपनी की एयरलाइन कारोबार में उतरने का दावा किया गया है। कंपनी ने स्पष्ट कर दिया कि अडानी समूह भारत के विमानन क्षेत्र में विस्तार की किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि इंडिगो के सह संस्थापक और प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया ने गुरुवार यानी बीते दिनों कहा था कि अगर हवाई अड्डा संचालकों को एयरलाइंस का मालिक बनने की अनुमति दी जाती है तो हितों का एक बड़ा टकराव होगा। हालांकि उन्होंने अडानी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा था अडानी समूह की तरफ ही। अडानी समूह 8 हवाई अड्डों का संचालन करता है। 24 जुलाई को जारी नियामकीय फाइलिंग में भी अडानी इंटरप्राइजेज ने कहा था कि हम हाल ही के मीडिया रिपोर्टों और बाजार में चल रही उन अटकलों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि कंपनी एयरलाइन शुरू करने की योजना बना रही है। यह रिपोर्ट पूरी तरीके से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से गलत है। कंपनी ने यह भी कहा था कि कंपनी एयरलाइन कारोबार में प्रवेश करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। भारत दुनिया के तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट्स में से एक है और अभी इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है और इसकी बाजार हिस्सेदारी जो है वो 65.4 है। टाटा समूह की एयर इंडिया की हिस्सेदारी 25 है। अडानी समूह पहले से ही अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स के माध्यम से भी भारत की एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार का एक प्रमुख खिलाड़ी है। सरकार भारत में हवाई यात्रा की मांग में हो रहे इजाफे को देखते हुए ही एयरपोर्ट्स की संख्या में तेजी से इजाफा करना चाहती है। पिछले साल आपको बता दें कि सरकार ने कहा था कि उसका लक्ष्य साल 2047 तक देश में हवाई अड्डों की संख्या 2014 से 74 से बढ़ाकर 350 से 400 करना है। हवाई यातायात और एयरलाइंस के द्वारा बोइंग और एयरबस को भी रिकॉर्ड संख्या में विमान ऑर्डर दिए जाने को भी देखते हुए ये तय किया गया था। और अब जो खबरें आ रही थी उसका पूरी तरीके से खंडन किया गया अडानी एयरलाइंस की तरफ से। अडानी इंटरप्राइजेस की तरफ से जो खबरें आ रही थी उसका खंडन किया जा चुका है। आपको बता दें कि अडानी इंटरप्राइजेस ने उन सभी खबरों का पूरी तरीके से खंडन कर दिया है, पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी के एयरलाइन कारोबार में उतरने का दावा था। कंपनी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि अडानी समूह भारत के विमानन क्षेत्र में विस्तार की कमी की योजना पर भी विचार नहीं कर रहा है। ऐसा कोई विचार समूह का नहीं है। आपको याद ही होगा कि इंडिगो के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने गुरुवार को कहा था कि अगर हवाई अड्डा संचालकों को एयरलाइंस का मालिक बनने की अनुमति दी जाती है तो हितों का एक बड़ा टकराव हो सकता है और हितों का एक बड़ा टकराव होगा। हालांकि उन्होंने अडानी का इस दरमियान नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका साफ इशारा अडानी समूह की तरफ ही था और इसके बाद ही ये कयास लगाए जा रही थी। अडानी समूह कुल 8 हवाई अड्डों का संचालन करता है। 24 जुलाई को जारी नियामकीय फाइलिंग में भी अडानी इंटरप्राइजेज ने कहा था कि हम हाल ही के मीडिया रिपोर्ट्सों और बाजार में चल रही उन तमाम अटकलों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं जिनमें यह कहा गया था कि कंपनी एयरलाइन शुरू करने की योजना पर विचार कर रही है या फिर ऐसी कोई योजना ही बन रही है। यह रिपोर्ट पूरी तरीके से बेबुनियाद है और तथ्यात्मक रूप से गलत भी है। कंपनी ने यह भी कहा कि कंपनी एयरलाइन कारोबार में प्रवेश करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट्स में से एक है। अभी इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन भी है और इसकी बाजार हिस्सेदारी की अगर हम बात कर ले तो 65.4 है। टाटा समूह की अगर हम बात करें एयर इंडिया की हिस्सेदारी तो वो 25 है। अडानी समूह पहले से ही अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स के माध्यम से भारत के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार का एक प्रमुख खिलाड़ी है। सरकार भारत में हवाई यात्रा की मांग को हो रहे इजाफे को देखते ही, मांग में जो जिस तरीके से इजाफा हो रहा है उसे देखते एयरपोर्ट्स की संख्या में तेजी से इजाफा करना चाहती है। पिछले साल भी सरकार ने यह भी कहा था कि उसका लक्ष्य है साल 2047 तक यानी 2047 तक देश में हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़ाकर 350 से 400 करना है, यानी 350 से 400 तक हवाई अड्डों की संख्या करने की सरकार योजना बना रही है। ये विजन सरकार का है। हवाई यातायात और एयरलाइंस के द्वारा बोइंग और एयरबस को भी रिकॉर्ड संख्या में विमान ऑर्डर दिए जाने को देखते हुए भी ये तय किया गया है। तो अडानी एयरलाइंस की तरफ से, अडानी इंटरप्राइजेस की तरफ से इसको लेकर सफाई दी गई और अडानी इंटरप्राइजेस की तरफ से ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसी खबरों का वो खंडन करते हैं। ऐसी कोई भी बातचीत या विचार विमर्श नहीं हो रहा। विमानन के क्षेत्र में उतरने के लिए
इस दौरान कंपनी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अडानी समूह भारत के विमानन क्षेत्र में विस्तार की किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये दावा किया जा रहा था। आपको पता ही होगा, ये खबरें तब और ज़्यादा तूल पकड़ने लगी जब इंडिका के जो सह संस्थापक हैं और प्रबंध निदेशक हैं राहुल भाटिया ने गुरुवार को ये कहा था कि अगर हवाई अड्डा संचालकों को एयरलाइंस का मालिक बनने की अनुमति अगर दी जाती है तो हितों का एक बड़ा टकराव हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस दरमियान अडानी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अडानी का की और उनका साफ तौर पर इशारा था। अडानी समूह कुल 8 हवाई अड्डों का संचालन करता है। कुल 8 हवाई अड्डों का संचालन अडानी समूह के द्वारा की जाती है। अडानी एयरलाइंस की तरफ से इंटरप्राइजेस की तरफ से 24 जुलाई को भी जारी नियामकीय फाइलिंग के दरमियान अडानी इंटरप्राइजेस ने कहा था कि हम हाल ही में मीडिया रिपोर्टों और बाजार में चल रहे उन तमाम अटकलों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि कंपनी एयरलाइन शुरू करने की योजना पर विचार कर रही है, और यह रिपोर्ट पूरी तरीके से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।